हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। हम चलिए आपके आगे के क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। कल हमने जो पेपर हुआ था को करिकुलम का बीए थर्ड सेम का भगवत गीता का, तो उसका सॉल्विंग हम करा रहे हैं। 35 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और अभी मैं कमेंट देख रही थी कि स्टूडेंट्स ने कहा कि मैडम आपने बहुत लेट डाला पेपर। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसलिए आप लोगों को बोलती हूँ कि शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँचती है। और मेरे पेपर ज़्यादातर जो है प्रीवियस पेपर मैं आप लोगों को कराती हूँ, तो अगर आप शेयर करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स की आप हेल्प कर पाएंगे। तो आप देखने के साथ साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक एक मोटिवेशन का काम करता है। तो आज देखते हैं। अभी आपको मैं 70 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करा दूंगी, बाद में बचेंगे आपके 30 क्वेश्चंस। तो थर्ड पार्ट में आपको 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। और इतनी आपके पास बेनिफिशियल वीडियो पहुंचती है और इसके लिए एक लाइक तो बनता है। इतनी मेहनत के बाद शेयर भी बनता है। लाइक और शेयर करते रहिए। जो आपका 36 क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कुरुक्षेत्र युद्ध की प्रस्तावना क्या है। तो यहाँ पर आपको बता दें प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना जो होती है वो स्टार्टिंग होती है, तो वह कहाँ से शुरू होती है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन जाएगा वह जाएगा आदि पर। थोड़ा सा जिनका बीकॉम के अगर आप शेयर करते हैं तो बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी 200 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हैं और 100 क्वेश्चंस ये भी वो देख सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है। पेपर भी कुछ हद तक सेम ही आता है। और जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर होगा तो वो देखेंगे यहाँ से 50% क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो तैयारी अच्छे से कर लीजिए। शेयर करने के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व, शांति पर्व। तो आपको बता दें जो पर्व है, पर्व का क्या अर्थ होता है। ऐसा अध्याय जिसका आदि भी हो, आदि मतलब शुरुआत हो, और अंत दोनों होते हैं, उसको हम पर्व कहते हैं। ठीक है, ये पर्व का अर्थ हुआ। अब बात करते हैं जो महाभारत है। तो महाभारत जो है वो पर्वों में बांटा गया है। अलग अलग पर्वों के नाम दिए गए हैं, स्टार्टिंग से लेकर जो आखिर तक है। यानी कि जो आपके 18 अध्याय हैं, शुरू से लेकर उनके पर्व भी नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो 12 पर्व हैं, इसमें जो हैं, ये थोड़ा यहाँ पर गलती होगी, 18 अध्याय हैं और 12 जो है पर्व हैं, जिसमें आप नोट कर सकते हो। इसमें जो है शांति, ठीक है, शांति है, सभा पर्व है, आदि पर्व है, शांति पर्व हो गया, और आपका धर्म है, दर्शन है, राजनीति है, ये सब इसके अंतर्गत पर्व हैं। 12 पर्व हैं और 18 अध्याय हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनता है, अभी तक 2 साल से, अब ये तीसरे साल का भी पेपर हो चुका है, तो यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आदि पर्व वाला और शांति पर्व वाला। लेकिन जो 12 पर्व हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। अब ये जो आदि पर्व है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आदि पर्व जो है आरंभ, जैसे मैंने बताया, आदि का मतलब होता है शुरुआत, यानी कि आरंभ, यानी कि प्रारंभ। ठीक है, और अंत आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो है तो आदि पर्व है, आरंभ की पुस्तक है। और महाभारत में 18 पुस्तकों की, ये मैंने भी बताया था, 18 जो अध्याय हैं, 18 अध्याय में से ये जो है प्रथम पुस्तक है जो आदि पर्व है। और इसमें जो हैं 19 भाग हैं और 236 इसमें अध्याय हैं। आप इसको नोट कर सकते हो। 19 भाग हैं और 236 इसमें अध्याय हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स आपके लिए जो हैं बातें थी जो आपके इन पर्वों से संबंधित थी। हो सकता है आने वाले टाइम में अगर पेपर आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 37 पर। 37 क्वेश्चन है, कृष्ण को किस नाम से पुकारा गया है। सभी को पता है, उनको पार्थ सारथी कहा गया। पार्थ सारथी क्यों कहा गया, क्योंकि कृष्ण जी अर्जुन को पार्थ बोलते थे और वो अर्जुन के सारथी बने थे, तो इसलिए उनको पार्थ सारथी कहा गया। 38 क्वेश्चन है आपका। एक डिस्कस करना है 9 क्वेश्चंस के बारे में, जो है स्टूडेंट्स ने बोला था कि इसका आंसर डी होगा। तो हम आपको बता दें कि 9 आंसर का एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने कहा है।
एक ही अभी क्वेश्चंस की क्वेरीज आई थी कि इसका आंसर डी होगा, तो उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, स्टूडेंट्स को क्लियर कर देते हैं इस चीज़ के बारे में। 9 में उन्होंने कहा है कि सहकर्मियों के साथ संघर्ष तनाव का कारण नहीं हो सकता, वो तो आता जाता रहता है। लेकिन यहाँ पर हमने जो आपको बताया था, ए आंसर बताया था 9 में, यहाँ पर मुझे लगता है इसका सी आंसर ज़्यादा बेस्ट जाएगा, परिणामों से जुड़ाव। परिणामों से जुड़ाव क्यों, आपको जो है कभी कभी हम जो होता है फल की इच्छा करने लगता है, तो गीता के अनुसार क्या कहा गया है कि आप अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा ना कीजिए। तो गीता के अनुसार कार्यस्थल पर अधिकांश तनाव का कारण क्या होता है, जब हम फल की इच्छा करते हैं, यानी कि जो परिणाम है उसके बारे में हम सोचने लगते हैं। तो इसका जो है सी आंसर ज़्यादा बेस्ट जाएगा। हमने वैसे आपको ए बताया था, ए भी इसका आंसर जा सकता है, लेकिन बेस्ट आंसर इसका सी है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालने होते हैं। तो अगर हम बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सी आंसर इसका बेस्ट है, डी आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चलते हैं आगे आपके क्वेश्चंस पर। ये हो चुका है 38 में बात करते हैं, जीवन शक्ति के नियंत्रण विस्तार शुद्धिकरण की विधि है। अगर हम गीता के अनुसार देखें तो उसमें कहा गया है कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका जो है नियंत्रण होता है, विस्तार होता है, शुद्धिकरण होता है। लेकिन अगर हम समभाव रखते हैं, यानी कि सबके साथ समान भाव रखते हैं, तो हमारे ऊपर नियंत्रण भी, जीवन शक्ति का नियंत्रण इसी प्रकार से हो सकता है, विस्तार भी हो सकता है और शुद्धिकरण भी हो सकता है। चलते हैं आगे 39 पर। त्रिगुण कहलाते हैं, बहुत इजी है और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है 3 साल से। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि आपका सत्व, रजस और तमस, आपका जो 5th सेम है वहाँ पर जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर इनके बारे में बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको आप पढ़ते रहिए। 40 में देख लेते हैं क्या है, गीता के द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, इसको थोड़ा डिस्कस भी हम करेंगे आपके साथ 40 वाले आंसर को। तो गीता का जो अध्याय है द्वितीय अध्याय, उसमें 72 हैं, तो इसके थोड़े अध्याय का आप नोट कर सकते हैं। 18 के 18 अध्याय के नाम आपको पता होने चाहिए। वैसे इस बार वहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, 18 अध्याय से उनके नाम नहीं पूछे गए, नंबर नहीं पूछे गए, 1-2 क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया, लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है और उसमें 46 श्लोक हैं, ठीक है। अब द्वितीय अध्याय मैंने आपको बता दिया है कि इसमें 72 हैं, इसका नाम जो है सांख्य योग है। फिर तृतीय आपका जो है कर्म योग है और इसमें जो श्लोक हैं वो 43 हैं। तीनों के आप नोट कर लीजिए, पहले वाले के 46 हैं, सांख्य में 72 हैं, यानी कि सेकंड में आपका जो 3 है वहाँ पर 43 हैं। चलते हैं आगे 42, गीता का उपदेश कब दिया गया था। शांति काल में, युद्ध के समय, मनोरंजन करते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं नहीं आए, तो मैं भी आपको बताती चलती हूँ कि रिपीटेड कौन कौन से हैं। ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो इसमें युद्ध के समय गीता का उपदेश दिया गया था। 43, गीता के अनुसार एक सच्चा नेता कौन होता है, जो अपने अनुयायियों को डराता है, जो अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है, जो अपने बारे में सोचता है, जो निर्णय नहीं ले सकता है। तो बेस्ट आंसर इसका बी जाएगा, जो अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है ना। चलते हैं आगे आपके क्वेश्चन पर। प्रेरणा का सर्वोत्तम स्रोत गीता के अनुसार क्या होगा। धन होगा, शक्ति होगी, कर्तव्य होगा, आराम होगा। तो प्रेरणा का जब सबसे ज़्यादा स्रोत कौन सा है, वह है कर्तव्य। जब आप अपना कर्तव्य करते हैं उससे ज़्यादा आप लोगों को प्रेरित करते हैं। थोड़ा ये ब्लर है पेज, तो 45 का देख लेते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है, सभी को पता है। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि या व्यास। तो सभी को पता है व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर फिर 46 है, आप देख सकते हैं। भगवत गीता में अर्जुन को किस सिद्धांत के माध्यम से अपने कर्तव्यों को निभाने को कहा गया है। भक्ति योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, सांख्य योग के माध्यम से। तो उनको जो अपने कर्तव्य निभाने के लिए कहा गया, वह कहा गया है कर्म योग में, ठीक है। अपना कर्म आपको करना ही है, चाहे कैसा भी हो। भगवत गीता के अनुसार मन की स्थिति को स्थिर रखने के लिए क्या करना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। यही मैं कह रही हूँ कि हमें जो देखना है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता हमें आंसर निकालने हैं।
तो उत्तेजना से बचें या फिर निरंतर चिंतन करें, योग और ध्यान का अभ्यास करें, केवल अपने अनुभव पर भरोसा करें। तो मन की स्थिति को स्थिर रखने के लिए तो यहाँ पर अगर हम भगवत गीता के अनुसार देखें तो योग और ध्यान का अभ्यास करें। ठीक है, चलते हैं 48 पर। 48 में यहाँ पर देख सकते हैं, गीता के अनुसार सही निर्णय लेने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। त्वरित निर्णय, आत्म साक्षात्कार, दूसरों से राय लेना, केवल वैश्विक चिंता करना, ये भी नहीं हो सकता। कभी कभी दूसरे आपको गलत राय भी दे सकते हैं। त्वरित निर्णय का जो है यहाँ पर जो है थोड़ा ये देख लेते हैं इंग्लिश वर्जन में क्या है। क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं, क्विक डिसीजन मेकिंग हमेशा सही नहीं होता है। तो सही निर्णय आत्म साक्षात्कार। चलते हैं आगे 49। समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका गीता के अनुसार क्या रखा गया है। ताकत का बल बिल्कुल नहीं, टाल मटोल करना बिल्कुल नहीं, दोषारोपण बिल्कुल नहीं, शांतिपूर्ण वार्ता और समझ से हम किसी समस्या को हल कर सकते हैं। 50 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। गीता के अनुसार सही मार्गदर्शन कैसे किया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है ना। धमकी देकर बिल्कुल नहीं, दूसरों को नियंत्रित करके बिल्कुल नहीं, दूसरों से बेहतर साबित होकर नहीं। सही ज्ञान और मार्गदर्शन के द्वारा आप किसी का मार्गदर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट 51, निम्न में से नेतृत्व की विफलता का क्या कारण है। व्यवस्था, पक्षपात, बुद्धिमत्ता, समन्वय। व्यवस्था बिल्कुल नहीं होगी, बुद्धिमत्ता भी नहीं होगी, समन्वय भी नहीं होगा। अगर कोई नेतृत्व विफल होता है तो वह पक्षपात, यानी कि जब आप बायस हो जाते हैं तब आप जो है विफल हो जाते हैं, तो बायस नहीं होना है। 52 पे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ब्लर ये पेज आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, दिखाई तो दे रहा है। क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, आप देख सकते हैं। संकल्प प्रस्तावना या संकल्प के महत्व के बारे में भगवत गीता में क्या उल्लेख है, क्या बताया गया है। एकमात्र विचारों का एक संग्रह है। यह संकल्प कार्यों में दृढ़ता लाता है। संकल्प का कोई महत्व नहीं है। संकल्प केवल नकारात्मक को बढ़ाता है। तो नीचे के दो तो एलिमिनेट कर दीजिए, बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं ऊपर वाला, तो विचारों को भी नहीं बढ़ाता। संकल्प जब हम कर लेते हैं तो कार्यों में दृढ़ता आती है। ठीक है, कहते हैं ना विकल्प, ये थोड़ा एक थॉट है, विकल्प बहुत होते हैं और संकल्प सिर्फ एक होता है। तो विकल्प भी चुनने पड़ते हैं, तो उनमें से एक विकल्प को चुनिए और एक संकल्प करिए और अपना काम कर लीजिए। चलते हैं आगे। जो लोग केवल अपने लिए धन अर्जित करते हैं वे क्या करते हैं। दूसरों का हित करते हैं, नहीं। पुण्य अर्जित करते हैं, बिल्कुल नहीं। समाज के लिए हित करते हैं, नहीं। वह पाप अर्जित करते हैं जो सिर्फ अपने लिए ही धन अर्जित करते हैं। नेक्स्ट 54, प्रबंधन वह प्रक्रिया है। इसको हम अकॉर्डिंग टू गीता देखेंगे। ठीक है, प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो हर एक उस संगठन के लिए आवश्यक है जिसमें सभी जो समान उद्देश्य पाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सभी के लिए ज़रूरी होता है संगठन, जिसमें लोग समूह में कार्य कर रहे हैं, दोनों के लिए ज़रूरी है ना। संगठन हर जगह ज़रूरी है, एक परिवार में भी संगठन होना ज़रूरी है। गीता के पंचम अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं। अब बात करते हैं 55 के क्वेश्चंस के आंसर की। 55 में आप देख सकते हैं यहाँ पर पंचम अध्याय में जो आपके हैं तो इसमें जाएगा आपका 30। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर आपको आंसर बता दें कि 20 का बेस्ट आंसर है 29। इसको थोड़ा डीपली समझ लेते हैं। गीता के पंचम अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं, तो इसमें 29 श्लोक हैं। और इस वाले जो आपका पंचम अध्याय है इसका नाम रखा गया है कर्म संन्यास योग। आप नोट कर सकते हैं, कर्म संन्यास योग। इस वाले जो अध्याय है श्री कृष्ण जी ने कर्म संन्यास योग और कर्म योग दोनों की तुलना की है और उन्होंने कहा है कि आप कोई से भी योग के माध्यम से अपना कार्य करें, लेकिन मंजिल जो है दोनों की एक ही है, दोनों एक ही कार्य करते हैं, चाहे आप कर्म संन्यास योग करें चाहे आप कर्म योग करें। अब यहाँ पर जो है श्लोक हमने बताई दिए हैं 29। तो आपके पास जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 के श्लोक पहुँच चुके हैं, तो अब नोट कर सकते हैं। फोर्थ के नहीं बताए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बताए थे। और फिफ्थ 4 में जो श्लोक हैं वह 42 हैं। और 8 जो अध्याय है उसमें जो है 28 श्लोक हैं। और जो आपका 9 है वहाँ पर 34 श्लोक हैं।
और हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि कितने श्लोक कृष्ण जी ने कहे हैं, कितने अर्जुन ने कहे हैं, कितने धृतराष्ट्र ने कहे हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। अब जो है हमने जो भी आपको बताया है, चौथा अध्याय का नाम जो है आपका ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ठीक है, ज्ञान कर्म संन्यास योग है। और जो 8वां अध्याय है उसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। और जो आपका 9वां अध्याय है राजविद्या राजगुहा योग। चलते हैं आगे 56 पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर बुद्धि का गुण नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। तो यहाँ पर जो है पहले उसको देख लेते हैं। विपत्ति से मन विचलित नहीं होता, बिल्कुल सही। मोह भय क्रोध से मुक्त होता है, बिल्कुल सही। समृद्धि में सुख की लालसा नहीं होती, बिल्कुल सही। तो जो अनिश्चय होते हैं उनकी स्थिर बुद्धि नहीं होती है, निश्चित की जो है वो स्थिर बुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भ्रमादे सांगो। इसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं। माँ कर्म फल हेतु भ्रमा ते संगो डरत्व कर्मणि। तो यहाँ पर ये कर्मण्य अधिकारे अस्ते को ये वाला श्लोक कौन से अध्याय में कहा गया है? तो 57 का आपका आंसर जाएगा सी, गीता के दूसरे अध्याय में, क्योंकि कर्मयोग वहीं पर है। 58 गीता में मधुसूदन किसे गया है कहा गया है? बहुत इजी क्वेश्चंस था ये, मुझे लगता है इससे इजी और कुछ नहीं होगा, सभी को पता है कृष्ण जी को मधुसूदन कहा गया है। 59 ब्रह्मांड के 5 तत्वों में कौन शामिल नहीं है? अब देखिए ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आग, वायु, पानी, ये सभी ब्रह्मांड के तत्व हैं। ये 3 तत्व हो गए। चौथा तत्व जो आपका 1 है वो नहीं है। 2 तत्व और कौन से हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और हर साल पूछा जा रहा है। 60 देख लेते हैं। 60 में निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता के लिए गुण नहीं है? आकर्षक व्यक्तित्व, निर्णय लेने की क्षमता, फिर इसके बाद संचार कौशल, आलसी रवैया। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक नेता के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 भगवत गीता के अनुसार कर्मयोग का, ये थोड़ा सा ब्लर है, इसको जूम कर लेते हैं, का सार क्या है? तो कर्मयोग जो सेकंड आपका अध्याय है वहाँ पर देख लेते हैं। फल की इच्छा के बिना कर्म करना, केवल लाभ के लिए कार्य करना, सब कार्यों से बचना, दूसरों के कार्यों को सौंपना। तो फल की इच्छा के बिना कर्मण्य अधिकारे अस्ते। ठीक है, चलते हैं आगे 62 भगवत गीता ने भगवान कृष्ण को अपने कर्तव्य के किस पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं? बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अब देखिए परिणाम आ गया ना यहाँ पर, तो वही मैंने आपको बताया था कि जो 9 वाला आपका क्वेश्चन है वहाँ पर मैंने ये बताया था, उसका आप सी लगा लीजिए। सी उसका बेस्ट बिल्कुल आंसर है। बिना परिणाम के जब आप परिणाम की चिंता करते हैं तो आप तनाव में रहते हैं। तो तनाव से अगर दूर रहना है तो परिणाम की चिंता ना करें, सिर्फ अपना कर्म करें। तो परिणाम, प्रक्रिया, पुरस्कार, दूसरों की प्रशंसा। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अपने कर्तव्य के लिए क्या कहा है? किसी वस्तु का ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ आप प्रोसीजर पर ध्यान दीजिए, आप कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं, ये नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। जब महाभारत में उन्होंने कहा कि मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसका परिणाम ये होगा, तो उन्होंने कहा कि आप प्रोसीजर की परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आपके 63 पर। भगवत गीता में नेतृत्व हेतु मुख्य शिक्षा क्या है? हमेशा व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता दें, निर्णय लेने से बचें, कार्य के माध्यम से उदाहरण पेश करें, अपने विचारों में कठोरता लाएं। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो कार्य के माध्यम से उदाहरण पेश करें, यानी कि खुद से आप उस काम को करके अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। गीता के अनुसार प्रबंधन में निर्णय लेने का क्या महत्व है? जब आपको किसी चीज़ के लिए मैनेज करने के लिए छोड़ दिया गया है तो वहाँ पर आपका डिसीजन का क्या वैल्यू है? गलतियों से बचने के निर्णय में देरी करें, बिल्कुल नहीं। निर्णय ज्ञान और वैज्ञानिक के साथ किए जाने चाहिए। दूसरों को आपके लिए निर्णय लेने दें, बिल्कुल नहीं। केवल पहले से स्थापित नियमों का पालन करें। ये थोड़ा बहुत आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन निर्णय ज्ञान और वैराग्य के साथ किए जाने चाहिए, वहाँ से आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 गीता नेतृत्व के अहम के बारे में क्या कहती है? यानी कि ईगो है उसके बारे में क्या कहती है? एक नेता में अहम ईगो होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसे प्रभावी निर्णय लेने के लिए ईगो का परित्याग करना चाहिए? हो सकता है। अहमियत ईगो शक्ति प्राप्त करने में मदद करता है? बिल्कुल नहीं। अहमियत यानी कि ईगो नेतृत्व का केंद्रीय तत्व है।
तो यहाँ पर उसे प्रभावी निर्णय के लेने के परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है भगवद गीता में एक नेता की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। मतलब भगवद गीता के अनुसार एक जो नेता है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेन टीम पर प्रभुत्व रखना बिल्कुल नहीं, चुनौती से बचना बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत उपलब्धियों को एकत्रित करना बिल्कुल नहीं, टीम का निस्वार्थ रूप से मार्गदर्शन और सहयोग करना, उसको कोई लालच ना हो। महाभारत के अनुसार अर्जुन के दिव्य गांडी धनुष किसने प्रदान किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये भी आपका रिपीटेड है। पिछली बार इनके धनुष का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि 69 का आंसर जाएगा आपका अग्निदेव। अग्निदेव ने जो है ये धनुष दिया था, इसके साथ उन्होंने कुछ और भी प्रदान किया था। इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को पता है। तो 67 का आंसर आपका जाएगा अग्निदेव। चलते हैं आगे। धम्म अर्थ काम मोक्ष को कहा जाता है। रिपीटेड ये क्वेश्चन है, इसके 200 क्वेश्चन आपके पास थे, तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या जाएगा। बहुत इजी है, हर बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 69 गीता को किस ग्रंथ से लिया गया है। बहुत इजी था, ये भी बहुत रिपीटेड है, इसको भी आप बता सकते हैं। 70 ये थोड़ा आपका प्रश्न अलग था, तो बात कर लेते हैं इसकी। नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन कलदे अंत यापो न शोषति मारुतो श्लोक। तो यहाँ पर आत्मा के बारे में बताया गया है। तो जो आत्मा है ना तो उसको शस्त्र भेज सकते हैं, ना उसको आग जला सकती है, ना उसको हवा सुखा सकती है। तो इस तरह का किस में कहा गया है। तो ये प्रश्न का आंसर 70 का आपका जाएगा सी, दूसरे अध्याय में। ठीक है। 71 भी यहाँ पर हम आ चुके हैं 71 पर। तो ये 30 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक बने रहना है, लाइक और शेयर करते रहना है। अभी मैं वीडियो डालूंगी, उसके बाद देखती हूँ कितने लाइक आज बनते हैं। शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए।